एक छोटे से गांव में गांव के अंतिम छोर पर भोला नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा नेक और संतोषी था। इसके विपरीत उसकी पत्नी लालची और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वर्तमान स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते। हमेशा उनके जीवन में असंतोष छाया रहता है। भोला की पत्नी का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। बेचारा भोला दिन भर जंगल में भटककर लकड़ियां इकट्ठा करता। शाम को उन लकड़ियों को बेचकर जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी से घर का खर्च चलाता। लेकिन जब वह घर लौटता तो उसकी पत्नी उसका स्वागत करने के बजाय उसे जली कटी सुनाती। ओहो, आ गए दिन में मटर गश्ती करके। मैं तो सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती हूँ और तुम हो कि जंगल में आराम फरमाते रहते हो। तुम्हारी कमाई से तो घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चलता। भोला बेचारा अपनी पत्नी की इन बातों का आदी हो चुका था। वह उसकी बातें अनसुनी कर देता, खाना खाकर भगवान का धन्यवाद करता और सो जाता। एक दिन की बात है, भोला लकड़ियां चुनते चुनते घने जंगल के बीच पहुंच गया। वहां उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। चारों ओर नजर घुमाने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया, जहां एक सुनहरे रंग की हिरण कराह रही थी। नजदीक जाकर उसने देखा कि हिरण के एक पैर में तीर लगा हुआ है, जिससे वह दर्द से तड़प रही थी। भोला तुरंत हिरण के पास गया। उसने पहले उसे प्यार से सहलाया और फिर सावधानी पूर्वक तीर निकाल दिया। जैसे ही तीर निकला, अचानक वह हिरण एक देवी के रूप में बदल गई। वह भोला से बोली, हे भले मानस, मैं इस जंगल की वन देवी हूँ। मैं हिरण का रूप धारण कर जंगल में घूम रही थी। तभी एक दुष्ट शिकारी ने मुझे देख लिया और तीर से घायल कर दिया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस तालाब में निवास करती हूँ। यदि तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन ध्यान रखना, ये सारी बातें किसी और को मत बताना। इतना कहकर बनदेवी तालाब के जल में समा गई और अदृश्य हो गई। भोला को बनदेवी से हुई मुलाकात में काफी देर हो गई और वह खाली हाथ घर लौट आया। जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसकी झल्लाहट और गुस्से का उबाल शांत होने के बाद भोला ने उसे बनदेवी की सारी बात बताई। उस समय उसकी पत्नी टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रही थी। भोला की बात सुनकर उसने ताने मारते हुए कहा, ये झूठी बातें हैं। मैं तभी मानूंगी जब तुम इन टूटे फूटे बर्तनों की जगह नए और अच्छे बर्तन लाकर दोगे। अगले दिन भोला फिर से जंगल के उसी तालाब के पास पहुंचा और पुकारने लगा, हे वन देवी, आप कहाँ हैं? कृपया मेरी प्रार्थना सुने। भोला की आवाज सुनकर बनदेवी तालाब के जल से प्रकट हुई और बोली, बोलो भोला, तुम्हें क्या चाहिए? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, हे वन देवी, मेरी पत्नी को इन टूटे फूटे बर्तनों की जगह नए और अच्छे बर्तन चाहिए। बनदेवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर वह फिर अदृश्य हो गई। जब भोला घर लौटा तो उसने देखा कि पुराने बर्तनों की जगह नए और चमचमाते बर्तन आ गए हैं। भोला ने बनदेवी का बार बार धन्यवाद किया, लेकिन उसकी असंतोषी पत्नी इससे भी खुश नहीं हुई। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, बर्तन कौन सी बड़ी चीज है? अब तुम जाकर वन देवी से कहो कि मुझे इस झोपड़ी की जगह पक्का मकान चाहिए। अगले दिन उसकी पत्नी ने बिना कुछ खिलाए पिलाए ही भोला को फिर जंगल भेज दिया। बेचारा भोला तालाब के पास पहुंचा और पुकारने लगा, हे वन देवी, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। बनदेवी प्रकट हुई और बोली, बोलो भोला, तुम्हें क्या चाहिए? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, हे वन देवी, मेरी पत्नी को इस झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान चाहिए। बनदेवी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर बनदेवी अदृश्य हो गई। जब भोला घर लौटा तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का मकान खड़ा था। घर के सामने एक गाय बंधी थी और छोटा सा बगीचा भी था। घर में खाने पीने का सामान और अच्छे अच्छे बर्तन सजे हुए थे।
कुछ दिन चैन से बीते, लेकिन उसकी असंतोषी पत्नी अपनी वर्तमान दशा से कभी खुश नहीं हो सकती थी। एक दिन भोला की पत्नी ने उससे कहा, अरे सुनते हो, मैं इस मेहनत मजदूरी भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं आराम से जीना चाहती हूँ। मुझे एक बड़ा सा मकान चाहिए, साथ में 2-4 नौकर चाकर भी होने चाहिए। घर में अन्न और पानी का भंडार होना चाहिए, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। भोला बेचारा अपनी पत्नी की बात मानते हुए फिर से बनदेवी के पास गया। उसने तालाब के पास पहुंचकर पुकारा, हे दयालु वन देवी, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। बनदेवी प्रकट हुई और बोली, बोलो भोला, अब तुम्हें क्या चाहिए? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, हे दयालु देवी, मेरी पत्नी अब आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है। उसे एक बड़ा सा मकान, नौकर चाकर और अन्न का भंडार चाहिए। बनदेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर वह फिर अदृश्य हो गई। जब भोला घर लौटा तो उसने देखा कि पक्के मकान की जगह एक बड़ा सा आलीशान मकान खड़ा है। घर में 2-4 नौकर चाकर काम कर रहे थे और अन्न का भंडार भी भरा हुआ था। उसकी पत्नी अब बड़ी लोगों की तरह कपड़े पहनने लगी थी और भोला का पहनावा भी बदल चुका था। कुछ दिन चैन से बीते, लेकिन उसकी असंतोषी पत्नी को यह सब भी कम लगने लगा। वह इतने बड़े मकान में भी कमियां निकालने लगी। भोला उसकी बातों को चुपचाप सुनता रहता। अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, यह मकान भी कोई मकान है? मुझे तो महारानी की तरह जीना है, वह जो राजमहल में रहती है, जिसकी सेवा में अनगिनत दास दासियां होती हैं, जिसके खजानों में रत्नों का भंडार रहता है। सभी लोग झुककर सलाम करते हैं। अब तुम वन देवी के पास जाओ और उससे कहो कि वह मुझे महारानी बना दे। भोला अपनी पत्नी की इन बातों से तंग आ चुका था। वह बनदेवी के पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। हारकर वह दुखी मन से फिर बनदेवी के पास गया और पुकारा, हे वन देवी, आप कृपया मेरी प्रार्थना सुने। बनदेवी प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हारी पत्नी को और क्या चाहिए? भोला डरते हुए बोला, हे दयालु देवी, मेरी पत्नी महारानी बनना चाहती है। बनदेवी ने कहा, अच्छा जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर वह फिर अदृश्य हो गई। जब भोला घर लौटा तो उसने देखा कि अब मकान की जगह एक विशाल महल खड़ा था। ऊंचा परकोटा और गहरी खाई खुदी हुई थी। महल के अंदर उसकी पत्नी दास दासियों से घिरी राजसी पोशाक और मुकुट पहने सिंहासन पर बैठी थी। हर दरवाजे पर सशस्त्र सिपाही पहरा दे रहे थे। भोला ने महल के अंदर जाकर अपनी पत्नी को झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी पत्नी का अहंकार अब आसमान पर था। उसी भोला जिसके कारण वह महारानी बनी थी को देखकर वह बिगड़ गई। उसने पहरेदारों को आदेश दिया, इस भिखमंगे को महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। बेचारा भोला पहरेदारों की धक्का मुक्की सहाता हुआ महल के बाहर आ गया। थक कर वह वहीं गिर पड़ा। उसकी पगड़ी जमीन पर लुढ़क गई। तभी एक दयालु दासी ने चुपके से उसकी पगड़ी उठाकर उसे लौटा दी। अब बेचारा भोला घोड़ों के अस्तबल में रहने लगा। एक रात जंगल में भीषण तूफान आया। घमंडी महारानी जो सोने की तैयारी कर रही थी, इस तूफान से बेहद खफा हो गई। कुछ देर तक वह अपने महल की खिड़की से जंगल में मच रही तबाही को देखती रही। तभी उसके मन में एक नया घमंडी विचार आया। अगर मैं वन की रानी बन जाऊं तो यह जंगल मेरी आज्ञा का पालन करेगा। यह तूफान भी मेरी अनुमति के बिना नहीं आएगा। यहाँ तक कि वन देवी भी मेरी सेवा में होगी। फिर भला मुझसे अधिक ताकतवर और कौन होगा? अगले दिन उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उस लकड़हारे को फौरन मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में झल्लाद जैसे सिपाही भोला को नंगे सिर और नंगे पांव घसीटते हुए महल में ले आए। भोला जो अपने अस्तबल की शांत जिंदगी से संतुष्ट था, अचानक इस क्रूर व्यवहार से अचंभित था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब महारानी को क्या चाहिए। उसने सोचा, महारानी बनकर भी अब कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई। महारानी ने गुस्से में भोला को डांटते हुए कहा, तुम जंगल जाओ और बनदेवी से कहो कि मैं वन की रानी बनना चाहती हूँ। जंगल का हर पेड़, हर पशु और स्वयं बनदेवी मेरी सेवा में होनी चाहिए। भोला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। महारानी और गुस्से में आ गई और गरजते हुए बोली,
जाओ, मैंने जो कहा है उसे तुरंत पूरा करो। बेचारा भोला भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल घिरे हुए थे, बिजली गरज रही थी और हवा की गति लगातार तेज हो रही थी। डरते डरते उसने बंधेवी को पुकारा। उसकी पुकार के साथ ही जंगल में भारी आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ झूमने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजली बार बार कड़कने लगी। भोला बारिश में भीगता हुआ वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद भयंकर गर्जना के साथ बंधेवी प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने कठोर स्वर में पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हारी महारानी को? क्या महारानी बनने के बाद भी उसकी लालसा शांत नहीं हुई? भोला ने घबराते हुए जमीन पर झुककर प्रणाम किया और अपनी पत्नी की घमंडी इच्छा बताई। जंगल में अचानक भयंकर गर्जना गूंजी। तूफान और तेज हो गया। बंदेवी तालाब में समा गई और वह अदृश्य हो गई। बिना कोई जवाब दिए वह वहां से गायब हो गई। भोला चुपचाप महल की ओर लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। महल पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रही थी, जैसे पहले बनाया करती थी। भोला ने गहरी सांस ली और कहा, संसार में असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए।